नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। विधायक दीपक सक्सेना ने आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दीपक सक्सेना ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा विधानसभा सीट खाली कर दी है। अब सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आज ये अहम खबर है। पहले से तय था सीएम के लिए दीपक सक्सेना विधायक जो हैं उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है, खाली कर दी है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भनोट ने अगले 4 महीने का खर्च चलाने के लिए 89,438 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। लेखानुदान में सरकार की आय के मुकाबले खर्च 20,000 करोड़ ज्यादा है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश नहीं कर रही है। इसी के चलते लेखानुदान लाया गया। सरकार अगले कुछ महीनों के लिए बजट से पैसे उधार ले रही है। जब बजट पेश होगा तो लेखानुदान की राशि उसमें से कम की जाएगी। इसके पहले साल 2014 और 2009 में भी लेखानुदान आ चुका है। लेखानुदान में ना तो कोई नया कर लगाया जाता है, ना ही कोई नई घोषणा होती है। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई के महीने में प्रदेश की सरकार प्रदेश का पूरा बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मंदसौर गोलीकांड मामले को लेकर सरकार पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया। दरअसल सरकार के मंत्रियों ने मंदसौर गोलीकांड समेत सिंहस्थ घोटाला और नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान पौधारोपण घोटाले को लेकर पिछली सरकार को क्लीन चिट दी और बाद में सदन से बाहर अलग से बयान दिए। इसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और हंगामा भी किया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और सीएम कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना देने की चेतावनी दी। विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि लंबे समय के बाद बीजेपी विपक्ष में बैठी है। बीजेपी का सफर मंगलमय हो। कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष उन्हें संविधान का पाठ न पढ़ाए, उन्हें संविधान की सबसे ज्यादा जानकारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। इस पर सरकार ने जांच कराने की बात कही। वहीं बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने भिंड में सैनिक स्कूल खोले जाने के सवाल उठाया, जिस पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि सीमाओं पर देश की सुरक्षा के लिए प्रदेश के भिंड और मुरैना से सबसे ज्यादा युवा भर्ती होते हैं, इसीलिए भिंड में सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारी की गई। शिवराज सिंह ने सरकार से सैनिक स्कूल खोलने की मांग दोहराई है। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहमति जताते हुए शिवराज सिंह से केंद्र सरकार से मदद दिलाने का आग्रह भी किया। वहीं बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने विधायक संजय पाठक की ओर से सवाल पूछा कि नए आध्यात्म विभाग ने क्या क्या काम किया है। इसके जवाब में मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कुंभ स्नान करवाया गया। उन्होंने साधु संतों की सुरक्षा को लेकर योजना बनाने की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंदसौर गोलीकांड समेत कई मामलों में पिछली सरकार को क्लीन चिट देने वाले मंत्रियों के जवाब पर सीएम कमलनाथ काफी खफा हैं। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इन बयानों के लिए अधिकारियों को दोषी बताया और कहा कि जवाब अधिकारियों ने तैयार किए। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों को पढ़ लिख कर आना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भ्रमित करने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें। सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक सीएम कमलनाथ ने मंत्रियों को भी संभल कर काम करने और पढ़ लिख कर जवाब देने की नसीहत दी है और स्पष्ट निर्देश मंत्रियों को भी और अधिकारियों को भी दे दिए कि इस तरीके से नहीं चलेगा।
सारे मंत्रियों को भी कहा है कि पूरा अध्ययन करने के बाद शब्द निकालें। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि दिग्भ्रमित भाषा का उपयोग अब मंत्रियों के जवाबों में नहीं होना चाहिए। बड़ी स्पष्ट भाषा का उल्लेख मंत्रियों के जवाब में आना चाहिए, प्रश्न के जवाबों में। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सरकार से नाराज चल रहे हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा विधायक सुरेंद्र सिंह ने उन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार के 2 महीने के कामकाज पर कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनसे बिना सलाह लिए उनके क्षेत्र में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर लगे पोस्टर्स में भी उनका नाम या फोटो कहीं नहीं है। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ कमियां तो लग रही है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी भोपाल में विधायक दल की मीटिंग थी कांग्रेस की, उसमें मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी तो है भैया, और जानबूझ के किया जा रहा है कि बाई मिस्टेक हुआ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसका कोई जवाबदारी नहीं है, किसको बोलेंगे अपन। और हमारे एरिया में जो पोस्टर्स लग रहे हैं सरकार के कार्यक्रमों के, उसमें सिर्फ कमलनाथ साहब का है फोटोग्राफ और मंत्री महोदय का, लोकल विधायकों के फोटोज गायब हो रहे हैं। और दूसरे विधानसभा में है, निर्दलीय को कोई तवज्जो है नहीं। निर्दलीय की पहले दिन तवज्जो चाहिए, सपोर्ट चाहिए था, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं है। मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने पर कमलनाथ सरकार ने फैसला किया कि वो इसके लिए एक समिति बनाएगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में इस बात का ऐलान किया कि आरक्षण लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति बनेगी। सीएम कमलनाथ ने कहा कि समिति आरक्षण लागू करने के पहलुओं पर विचार करेगी। बता दें आपको, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की मांग की थी। वहीं रीवा की देव तालाब सीट से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव में उनके सामने 1080 वोटों से हारी बसपा प्रत्याशी सीमा सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम के खिलाफ नोटिस जारी किया। साथ ही देव तालाब विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को भी नोटिस थमाया। इन सभी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया। दरअसल हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ईवीएम में दर्ज मॉक पोल को डिलीट नहीं किया गया। ये भी आरोप है कि मॉक पोल में बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में पोलिंग की गई थी, लेकिन 25 पोलिंग बूथों में मॉक पोल के वोट डिलीट किए बिना वोटिंग शुरू करवा दी गई। बसपा प्रत्याशी सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि इसी वजह से वो मात्र 1080 वोटों से चुनाव हार गईं। याचिका में देव तालाब विधायक गिरीश गौतम का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंच चुके हैं। उनके दौरे के दूसरे दिन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। 3000 से ज्यादा गणनायक इसमें शामिल हुए। गणनायकों पर स्वयंसेवकों तक सूचना पहुंचाने और लगातार संपर्क में रहने की जिम्मेवारी होती है। बुधवार को ही भागवत चुनिंदा नागरिकों और बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए काफी खास बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद संघ मैदान में नजर आने लगा है। संघ की प्रयोगशाला और भाजपा के अभेद गढ़ माने जाने वाले मालवा निमाड़ पर कैसे जीत हासिल करनी है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि संघ पहले बता चुका है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र की 8 सीटों में से 4 सीटें खतरे में हैं। स्थानीय मुद्दों के अलावा राम मंदिर और आतंकवाद पर भी मोहन भागवत चर्चा कर सकते हैं। हालांकि भागवत के सभी कार्यक्रमों से मीडिया को दूर रखा गया। लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर में प्रस्तावित 700 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर राजनीति गर्मा गई। जबलपुर सांसद राकेश सिंह इसे अपनी उपलब्धि बताकर इसके भूमि पूजन की कोशिश में लगे थे। राकेश सिंह की मांग पर जब राज्य सरकार ने भूमि पूजन की तारीख तय नहीं की तो बीजेपी ने अब 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फ्लाईओवर का भूमि पूजन करवाना तय कर दिया। बीते लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे कमलनाथ ने जबलपुर में एक फ्लाईओवर बनाने को मंजूरी दी थी, लेकिन चुनाव के बाद नई सरकार ने फ्लाईओवर की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
इसके बाद करीब 3 साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शहर के मदन महल से लेकर दमोह नाका तक 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने को मंजूरी दी। बीजेपी अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 22 फरवरी को उसका भूमि पूजन कराने वाली है। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर इस बाबत ऐलान भी किया है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर चुनावी सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी फ्लाईओवर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। सिर्फ इसलिए कि कोई इसका भूमि पूजन करके श्रेय ना लूट ले, इस वजह से जो उदासीनता दिखाना ये ठीक नहीं है। जो कमलनाथ जी द्वारा समय नहीं दिया गया, ये खाली ये दर्शाने के लिए है कि एक चुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस क्या क्या करती है। भाई मैंने चुनाव की उस प्रक्रिया में निकल जाएंगे और इसलिए उसके पहले कम से कम ये भूमि पूजन का कार्य हो जाना चाहिए। अब जब उनके जाने का वक्त हो गया है और 1 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, तो ये इस ड्रामा से होने क्या वाला है? कौन पब्लिक नहीं समझती कि अगर आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो लास्ट 1 महीने में एक पत्थर लगा देने से क्या ब्रिज बन जाएगा? गुना शिवपुरी सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया आज शिवपुरी के माधवराव सिंधिया कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया, उनके सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही कैसे कामयाब होना इसको लेकर टिप्स दिए। ऐसी खबरें हैं कि प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लिहाजा उनके इस दौरे को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर मुरैना से है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, चरित्र शंका इसकी वजह बताई गई। कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर काट दिया और पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर ही पति थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। महुआ थाना क्षेत्र के केदारपुरा की घटना है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चरित्र शंका में एक पति ने अपनी पत्नी की जघन्य हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से उसका सिर काटा और फिर खुद ही सिर को लेकर थाने पहुंचा। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कल्याण सिंह इसका नाम बताया गया। महुआ थाना क्षेत्र केदारपुरा की घटना है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ गए हमारे साथ। सत्येंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये महुआ थाना क्षेत्र के केदारपुरा गांव का घटनाक्रम है और 4 बजे का पूरा घटनाक्रम है, जब इसके घर पे कोई नहीं था। कल्याण सिंह ने उसी समय अपनी पत्नी पंकजा को कुल्हाड़ी से सर काटकर इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसी सर को बोरी में रखकर और थाने में महुआ थाने में लेकर पहुंचा। वहां पर पुलिस को जाके कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है और पुलिस ने उसको सर को जब्त किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। वहां पर भारी पुलिस बल भी लगाया गया है और क्या नाम है, कई एसडीओपी लगाए गए हैं और पूरी सारे घटनाक्रम की पुलिस जांच भी कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये निकल के आया है इस पूरे घटनाक्रम में कि पति को जो शंका थी कि एक तो घरेलू विवाद होते थे, उसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये है कि पति को शंका थी कि कहीं पत्नी के किसी से संबंध नहीं है, जिसके चरित्र पर भी शंका करते हुए ये घटना को अंजाम दिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चरित्र शंका की वजह से हत्या की गई। हालांकि पुलिस इसके सभी पहलुओं की जांच कर रही है। छतरपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। विभाग के चौकीदार ने कार्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। 3 घंटे तक गेट का ताला खुला ही नहीं। गेट पर ताला लगने के कारण कर्मचारी तो अंदर फंसे रहे, लेकिन काम से पहुंचे लोग 3 घंटे बाहर आने के लिए तड़पते भी रहे। चौकीदार को जब आश्वासन मिला तब जाकर ये ताला खोला गया। दरअसल कर्मचारी शिवचरण अहिरबार खजुराहो के बालक छात्रावास में चौकीदार के पद पर पदस्थ है और पिछले 5 महीने से उसको वेतन नहीं मिला। कई बार आवेदन देने के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने उसकी सुनी नहीं और इस बात से नाराज होकर ही उसने ये कदम उठाया। 3 घंटे ताला लगा रहने के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर यह ताला खोला गया। का बजट न आने की वजह से कर्मचारी परेशान है। 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बजट फाइनेंस में जो है वो अप्रूवल के लिए गया है, जैसे महीनों पे आ जाता है तत्काल में। जबलपुर में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक से हजारों किसानों को फायदा मिलने वाला है। 16 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जबलपुर को मिली, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अहम ऐलान किया था कि 3 मार्च तक प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान से प्रशासन हरकत में आया। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर के किसानों को सबसे पहले कर्ज माफी का लाभ मिलना तय है। जबलपुर के 72,000 किसान जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लाभार्थी हैं। जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज का कहना है कि सभी किसानों को 1 मार्च तक कर्ज माफी का फायदा मिल जाएगा। जबलपुर में कुल 72,000 किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज IBS24 जन कारवां की जन चौपाल लगी सागर संसदीय सीट पर और इस जन चौपाल में जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज मुखर की। सागर तालाब और स्थानीय नदियों की दुर्दशा पर जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगे गए। जन चौपाल के दौरान लोगों ने कहा कि तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं जिले में औद्योगिक विकास न होने पर भी बेहद नाराजगी दिखी। सागर में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग भी लोगों ने उठाई है। वहीं रोजगार न मिलना एक बड़ी समस्या बताया गया। स्थानीयों के लिए रोजगार मुहैया करवाना और बेहतर शिक्षा ये अहम इश्यूज हैं। सागर की जनता को प्रणाम करते हैं। 25 साल से युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे इनकी एजेंसी के द्वारा सागर के गरीब लोगों को छला गया, ऑटो वालों को छला गया, करोड़ों रुपए का घोटाला अवतार एजेंसी के द्वारा किया। सर्जिकल स्ट्राइक सेना करेगी, ये कहां से करेंगे? ये सिर्फ पथ संचलन करना जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते। किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? 15 साल में एक छोटी सी झील तो साफ करा नहीं पाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBS24 के साथ। नमस्कार।